सभी धम्म मित्रों को सप्रेम नमो बुद्धा जय भीम। बहुत भारत में आपका स्वागत है। संयुक्त निकाय भाग 1 का ये पूर्णिमा सूत्र 10वां सूत्र है। पंचस्कंद उपादानों की व्याख्या। एक समय भगवान बड़े भिक्षु संघ के साथ श्रावस्ती में मृगार माता के पूर्वाराम प्रसाद में विहार करते थे। उस समय भगवान उपोषद को पूर्णिमा की चांदनी रात में भिक्षु संघ के बीच खुली जगह में बैठे थे। तब कोई भिक्षु अपने आसन से उठ उपरनी को एक कंधे पर संभाल भगवान की ओर हाथ जोड़कर बोला, यदि भगवान की अनुमति हो तो मैं भगवान से कोई प्रश्न पूछूं। भिक्षु, तो तुम अपने आसन पर बैठ कर जो पूछना चाहो सो पूछो। बनते, बहुत अच्छा। वह भिक्षु अपने आसन पर बैठ गया और बोला, भंते, वही 5 उपादान स्कंध हैं न, जो रूप उपादान स्कंध, वेदना उपादान स्कंध, संज्ञा उपादान स्कंध, संस्कार उपादान स्कंध और विज्ञान उपादान स्कंध। हाँ भिक्षु, यही 5 उपादान स्कंध हैं जो रूप उपादान स्कंध से लेकर के और विज्ञान उपादान स्कंध। साधुकार ने वह भिक्षु भगवान के कहे का अभिनंदन कर और अनुमोदन कर उसके आगे को प्रश्न पूछा, और इन 5 उपादान स्कंदों का मूल क्या है। भिक्षु, इन 5 उपादान स्कंदों की मूल इच्छा छंद है। जो उसमें राग है, जो उसमें आनंद है, वही उसका मूल है, वही उसकी जड़ है। उसी की वजह से उसमें चिपकाव होता है। साधुकार ने प्रश्न पूछा, बनते, जो उपादान है क्या वही 5 उपादान स्कंद है या 5 उपादान स्कंद दूसरा है और उपादान दूसरा है। भिक्षु, न तो जो उपादान है वह वही 5 उपादान स्कंद है और न 5 उपादान स्कंद से भिन्न भिन्न ही कोई उपादान है, बल्कि जहाँ छंद राग है वहाँ उपादान है। यानी कि उपादान और 5 उपादान स्कंद, इनमें क्या अंतर है, ऐसा उन्होंने पूछा। तो भगवान ने कहा कि उपादान और 5 उपादान स्कंद न तो भिन्न है न कोई एक है, बल्कि जहाँ जहाँ जो राग होता है, राग की वजह से जो चिपका होता है वही उपादान है, और वो 5 इंद्रियों के किसी भी विषय से हो सकता है, इसीलिए 5 उपादान स्कंद है। साधु प्रश्न पूछा, बनते, 5 उपादान स्कंदों में छंद राग का नानात्व होता है या नहीं। भगवान बोले, होता है। भिक्षु, किसी के मन में ऐसा होता है कि मैं आगे चलकर रूप वाला होऊंगा, ऐसी वेदना वाला, ऐसी संज्ञा वाला, ऐसे संस्कार वाला, ऐसा विज्ञान होऊंगा, ऐसे विज्ञान वाला होऊंगा। भिक्षु, इस तरह 5 उपादान स्कंद में छंद राग का नानात्व होता है। छंद राग उसमें समाया हुआ होता है, इस वजह से उसका इस तरह का संस्कार होता है। साधुकार ने फिर आगे प्रश्न पूछा, बनते, इन स्कंदों का नाम स्कंद ऐसा क्यों पड़ा। भिक्षुओं, जो रूप, अतीत, अनागत, वर्तमान, आध्यात्म, बाह्य, स्थूल, सूक्ष्म, हीन, प्रणीत, दूर, निकट, ये पिछले सूत्र में बता चुके हैं कि रूप कोई एक नहीं होता है। ये सारे रूप मिला करके अतीत काल का और भविष्य में आने वाले का जहाँ जहाँ चित्त परिकल्पना कर लेता है, और पीछे जो है उसको भोग के आ रहा होता है, जो संस्कार के रूप में चित्त में बैठा होता है वो, और वर्तमान में इस समय देख ही रहे हैं वो, आध्यात्म ने भीतर का और बाहर का, सूक्ष्म या स्थूल, हीन, प्रणीत, दूर का या पास का, वो सारा रूप मिला करके सभी प्रकार के रूपों का इकट्ठा कर झुंड कर लें तो वो स्कंद बनता है। उसी को रूप स्कंद कहते हैं। वह रूप स्कंद कहा जाता है जो वेदना,
जो संज्ञा संस्कार विज्ञान, वो भी अतीत में, अनागत में, वर्तमान में, आध्यात्म, बाह्य और स्थूल, है ना, सूक्ष्म, हीन, प्रणीत, दूर, निकट, इस तरह के सारे चीज़ों में वो सब लागू होते हैं, तब वो उपादान स्कंद बनता है। साधु का अर्थ है। फिर आगे का प्रश्न पूछा बनते, रूप स्कंद की प्रगति क्या है? प्रत्यय है, वेदना स्कंद की, संज्ञा स्कंद की और संस्कार विज्ञान स्कंद की प्रगति क्या है? या प्रत्यय है। क्या हेतु या प्रत्यय? भिक्षु, रूप स्कंद की प्रगति हेतु या प्रत्यय, यही चार महाभूत हैं। वेदना स्कंद की प्रगति का हेतु प्रत्यय स्पर्श है। संज्ञा स्कंद की प्रगति का हेतु प्रत्यय स्पर्श है। संस्कार स्कंद की प्रगति का जो हेतु है वो प्रत्यय स्पर्श है। और विज्ञान स्कंद की प्रगति का प्रत्यय नाम रूप है। यानी कि काया की जो प्रज्ञप्ति है उसका कारण चार महाभूत हैं। वेदना, संज्ञा की जो प्रज्ञप्ति है वो स्पर्श है, और संस्कार का भी स्पर्श है, और विज्ञान का जो है, विज्ञान स्कंद का जो है वो नाम रूप है। यानी कि विज्ञान अपने आप में अकेला काम नहीं करेगा, होता वो चित्त का ही एक टुकड़ा है, लेकिन उसके लिए काया बहुत आवश्यक है। क्योंकि काया जब होगी तभी ये छह इंद्रियां काया से जुड़ेंगी, तब स्पर्श होगा, तब वेदना को अनुभव करेगा विज्ञान। ये इस तरह से है। साधु का अर्थ है। फिर आगे का प्रश्न पूछा बनते, सत्काय दृष्टि कैसी होती है? विच्छु, कोई अज्ञ पृथक जन रूप को आत्मा करके जानता है। सत्काय दृष्टि एक झूठी धारणा है, या आत्मा को रूप वाला, या आत्मा में रूप, या रूप में आत्मा, इसी तरह से वेदना, संज्ञा, संस्कार को, विज्ञान को आत्मा करके मानता है या जानता है भिक्षु। इसी तरह सत्काय दृष्टि होती है। साधु का अर्थ है। फिर आगे का प्रश्न पूछा बनते, रूप के क्या आस्वाद और दोष और क्या मोक्ष हैं? इसी तरह से वेदना, संज्ञा और संस्कार के क्या आस्वाद हैं और क्या दोष हैं और कैसे इसकी मुक्ति है। भिक्षु, रूप के कारण जो सुख और आराम का उत्पन्न होता है, रूप के कारण जो सुख और आराम उत्पन्न होता है वह रूप का स्वाद है, आस्वाद है। रूप जो अनित्य सुख और परिवर्तनशील है वह रूप का दोष है। और रूप के प्रति जो छंद राग का प्राण है वह उससे मुक्ति है। जो रूप में जो राग लगा हुआ है, सुख देने का जो उसमें आनंद जो मिलता है, उसका अगर हम त्याग दें तो वही उसकी मुक्ति है। इसी तरह से वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान के कारण जो सुख और आराम उत्पन्न होता है वह आस्वाद है। और जो उसका अनित्य स्वभाव है वही दुख और परिवर्तनशील है, वह विज्ञान का दोष है। और विज्ञान में जो राग लगा हुआ है उसका जो प्रहाण है, उसका नष्ट करने का जो हिसाब है वो उससे मुक्ति है। साधुकार ने फिर आगे का प्रश्न पूछा बनते, क्या जान और देखकर इस विज्ञान वाले शरीर में तथा बाहर के सभी निमित्तों में अहंकार, ममंकार और मान तथा अनुसय नहीं होते? विच्छु, जो रूप अतीत, अनागत, वर्तमान, आध्यात्म, बाह्य, स्थूल, सूक्ष्म, हीन, प्रणीत, दूर, निकट है, सभी न मेरा है, न मैं हूँ और न मेरा आत्मा है, इसे यथार्थ प्रज्ञा पूर्वक जान लेता है। जो वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान न मेरा है, न मैं हूँ, न मेरी आत्मा है, इसे यथार्थ पूर्वक प्रज्ञापूर्वक जान लेता है। भिक्षु, इसे ही जानकर और देखकर इस विज्ञान वाले शरीर में
तथा बाहर के सभी निमित्तों में अहंकार, ममंकार, मान और अनुसय नहीं होते। उस समय किसी भिक्षु के चित्त में ऐसा वितर्क उठा, यदि रूप अनात्म है, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान सभी अनात्म है, तो अनात्म से किए गए कर्म कैसे किसी को लगेंगे। तब भगवान ने अपने चित्त से उस भिक्षु के चित्त के वितर्क को जान भिक्षुओं को आमंत्रित किया। भिक्षुओं, हो सकता है कि यहाँ कोई बेसमझ, अविद्वान, तृष्णा से अभिभूत हो, अपने चित्त से बुद्ध के धर्म को लांघ जाने योग्य समझ बैठे कि यदि रूप अनात्म है तो अनात्म से किए गए कर्म कैसे किसी को लगेंगे। भिक्षुओं, धर्म में ऐसी ऐसी जगहों पर तुम्हें पूछकर समझ लेना चाहिए। भिक्षुओं, तो क्या समझते हो, रूप नित्य है या अनित्य? अनित्य बनते वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान। जो अनित्य है वह दुख होगा कि सुख? बनते दुख होगा। जो अनित्य सुख और परिवर्तनशील होगा है उसे क्या ऐसा समझना उचित है कि यह मेरा है, यह मैं हूँ, यह मेरी आत्मा है? नहीं बनते। इसीलिए यह जान और देख वह पुनर्जन्म में नहीं पड़ता। खज्जनीय वर्ग समाप्त। जब तक ये पता नहीं चल जाता प्रज्ञापूर्वक कि ये अनित्य है और अनात्म है, जब अनात्म बोध उत्पन्न होता है फिर शैली चेंज हो जाती है, फिर किंतु परंतु सब खत्म हो जाती है, उसका चित्त विमुक्त हो जाता है। इतनी ऐसी बातें जब कोई करता है कि जब मैं हूँ नहीं, मेरा हूँ है नहीं, तो जो कोई कर रहा है उसके कर्म कैसे लगेंगे उसको? ऐसा अभी भगवान के सामने एक भिक्षु के मन में उत्पन्न हुआ, भगवान ने उसको जान लिया। तो जब तक वो अनात्म बोध नहीं होगा तब तक मैं और मेरा है, और मैं मेरा है तभी उससे अकुशल कर्म होते हैं और फिर उसको वो कर्म लगते हैं और हैरानी और बेचैनी परेशानी में छोड़ देते हैं। जब उसको बोध हो जाएगा तब वो ऐसे सवाल करने के लायक नहीं रहेगा। भगवान के इस धर्मोपदेश से के प्रताप से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।